हेलो गाइस, आज हम टाटा नेक्सॉन के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये गाड़ी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट कार है। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेजा। तो अगर आप नेक्सॉन और ब्रेजा को कंपेयर करोगे तो आपको दोनों गाड़ियां देख के ही लग जाएगा कि कौन सी प्रीमियम है और कौन सी प्रीमियम नहीं है। ब्रेजा हैज़ 4 स्टार्स इन सेफ्टी व्हाइल नेक्सॉन हैज़ 5 स्टार्स इन सेफ्टी। बट अगर आप जैसे ही गाड़ी का गेट खोलोगे, ब्रेजा का अंदर बैठोगे, गेट्स की क्वालिटी देखोगे, नेक्सॉन के गेट्स की क्वालिटी देखोगे, नेक्सॉन इज वे फार अहेड ऑफ ब्रेजा इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस। नेक्सॉन एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है ब्रेजा के मुकाबले। ऑल्दो ब्रेजा एलेक्साई में भी आजकल म्यूजिक सिस्टम और ये सब चीज़ें दे रखी हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, बट सब वेस्ट ऑफ मनी है, ट्रस्ट मी। इतना पैथेटिक म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स ऐसे घटिया हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपको चेंज करवाने ही पड़ेंगे, बिल्कुल रद्दी स्पीकर्स हैं, कोई काम के नहीं है, बस ऐसे ही नाम बनाने के लिए कि भाई हमने एलेक्साई में भी इतने सारे फीचर दे रखे हैं, इसलिए उस गाड़ी के अंदर फीचर्स दे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्सॉन में राइट फ्रॉम एक्सएम से ही हरमन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम आने लग जाता है। ऑल्दो वो टच स्क्रीन नहीं होता, ब्रेजा में भी टच स्क्रीन नहीं आता है, बट नेक्सॉन में जो म्यूजिक सिस्टम है वो हरमन का ही होता है, और जो 4 स्पीकर मिलते हैं वो JBL के मिलते हैं। और आप में से कई लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से कई लोगों का नेक्सॉन ऑलरेडी होगी कि उन स्पीकर्स की क्वालिटी क्या है। वो स्पीकर्स की क्वालिटी ऐसी है कि आपको बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। आप आज 3 साल हो गए मुझे नेक्सॉन लिए, मोर देन 3 ईयर्स, और मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई म्यूजिक सिस्टम के साथ और इसके स्पीकर क्वालिटी के साथ। सेकेंड ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंजन स्पेक्स। चाहे आप पुरानी ब्रेजा देख लीजिए, चाहे वो डीजल में आती थी, और जो अब नई ब्रेजा है ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, तो दोनों गाड़ियों में पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्सॉन चाहे डीजल में हो चाहे पेट्रोल में हो, ब्रेजा से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये गाड़ी ब्रेजा से अप्रॉक्स 100 किलो या 100 किलो से हल्का ज़्यादा भारी भी है। फिर आते हैं फीचर्स के मामले में। फीचर्स के मामले में अगर आप टॉप मॉडल देखते हो तो दोनों के लगभग सेम से ही फीचर्स हैं, जो भी नेसेसरी फीचर्स होते हैं दोनों गाड़ी में अवेलेबल हैं। बट द गेट क्वालिटी, शीट मेटल, ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो नेक्सॉन बहुत बहुत आगे है। ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन का ज़्यादा है, इवन रियर स्पेस में भी दोनों लगभग सेम ही है, बट आई वुड से नेक्सॉन हैज़ एन एज ओवर ब्रेजा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन तो ब्रेजा का ऐसा है जैसे ट्रक का सस्पेंशन होता है, बिल्कुल सारे झटके लगते हैं, सब कुछ लगता है, बहुत ही गंदा सस्पेंशन है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अब कई लोग क्या नाराज़ हो जाएंगे बात सुन के कि ब्रेजा के बारे में ये सब कह दिया एंड ये वो। भाई मेरे ऑलरेडी घर में 4-5 ब्रेजा हैं, और आप कहोगे तो मैं साइड बाय साइड कंपेरिजन भी दिखा दूंगा इन दोनों गाड़ियों का, सून वो आने वाला है। पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ब्रेजा इस गाड़ी के कहीं भी अड़ती भी नहीं है, चाहे वो आपका सस्पेंशन हो, कंफर्ट हो, चाहे वो आपका इंजन हो, पावर हो, चाहे वो प्रीमियमनेस हो, कुछ भी हो, नेक्सॉन ब्रेजा से हर चीज़ में आगे है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग कहते हैं भाई मारुति माइलेज देती है, भाई अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हो आप लोग, बट मारुति ब्रेजा माइलेज में भी इस गाड़ी से पीछे ही है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बिकॉज मैंने डीजल ब्रेजा भी काफ़ी चलाई है और डीजल नेक्सॉन भी काफ़ी ज़्यादा चलाई है मैंने, तो मैं दोनों गाड़ियों को देख के बोल सकता हूँ कि नेक्सॉन उससे काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट। और मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा, मेरी गाड़ी ऑलरेडी सिटी में भी 22, 23, 24 का आराम से माइलेज निकाल देती है, जबकि ब्रेजा 20, 21 ही निकालती है। तो करीबन 2 किलोमीटर का तो डिफरेंस आता ही है दोनों के माइलेज में। डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो अब नई ब्रेजा पेट्रोल में आ रही है, अगर आप उसमें भी कंपेयर करोगे नेक्सॉन से, नेक्सॉन ज़्यादा पावरफुल है, और नेक्सॉन का इको मोड यूज़ करके आप उससे ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हो ब्रेजा के मुकाबले। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्सॉन आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल टर्बो इंजन प्रोवाइड करता है, और ब्रेजा नेचुरली एस्पिरेटेड आती है, जो अब आती है पेट्रोल में 1.5 लीटर के साथ 103 bhp के आसपास, जबकि नेक्सॉन 118 bhp है। बट लोगों को कहना है कि भाई किसी में वाइब्रेशन है, आवाज़ है, लहसन है, ये है वो है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। अगर आपको डिफरेंस मैं आपको जेन्युइन डिफरेंस बताता हूँ।
19-20 का डिफरेंस भी नहीं है दोनों गाड़ियों के आवाज़ में या फिर वाइब्रेशन में या किसी भी चीज़ में। नेक्सॉन में ऐसी कोई वाइब्रेशंस भी नहीं है जो आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही गाड़ी, परेशान हो रहे हो। अनोइंग नहीं है कुछ भी ऐसा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो जितने भी ये नए नए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं सब फालतू की बातें करते हैं, और ना तो इनके पास इनमें से कोई सी भी गाड़ी होती है। ये 5-10 मिनट गाड़ी चलाते हैं और अपना रिव्यू दे देते हैं। अगर आप गाड़ी रखते हो, आपके पास गाड़ी है, अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव बोथ कार्स इन माय फैमिली, चाहे वो नेक्सॉन हो चाहे वो ब्रेजा हो। मेरे घर में दोनों गाड़ियाँ हैं इसलिए, और मैंने दोनों गाड़ियाँ अच्छे से चलाई हैं, मैं इसलिए आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों का। बाकी इन पे मत जाइए कि भाई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट क्या बोल रहा है क्या। आजकल पहली बात तो जितने भी ये बड़े फ्यू चैनल्स को छोड़ दीजिए, कुछ चैनल्स को छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी चैनल्स हैं, ये कोई गुरुजी है, कोई फुरुजी है, कोई टुरुजी है, ये सारे के सारे फर्जी बातें करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे के हिसाब से बात नहीं करते। नेक्सॉन आपको ब्रेजा सस्ती भी पड़ती है पहली बात, और ज़्यादा प्रीमियम भी है, ज़्यादा पावरफुल भी है, माइलेज भी ज़्यादा देती है। टॉक अबाउट नेक्सॉन एंड XUV 300। एक्चुअली XUV 300 अच्छी खासी पावरफुल गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। उसके इंटीरियर क्वालिटी हो गया, प्लास्टिक क्वालिटी, सब कुछ एक नंबर है। इस नेक्सॉन से एक कदम आ गई है, और सेफ्टी में भी लगभग बराबर हैं दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि उसको भी 5 स्टार मिले हैं, इसको भी नेक्सॉन को भी 5 स्टार मिले हैं, बट XUV को कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मिले हैं ग्लोबल एनकैप में। बट स्टिल मैं ये कहूँगा, क्योंकि नेक्सॉन आपको बेस मॉडल से ही सारे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती है, A to Z। टॉप में भी वही मिलेंगे, बेस में भी वही मिलेंगे, वाइल XUV बेस में आपको कुछ नहीं मिलता, मिड में भी इतने खास फीचर नहीं मिलते। जो भी फीचर्स है सेफ्टी से रिलेटेड वो सारे के सारे टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं XUV में। इसलिए मैं कहूँगा, अब हर किसी का बजट तो होता नहीं कि भाई टॉप मॉडल लें, और टॉप मॉडल के मुकाबले बेस मॉडल या फिर मिड वेरिएंट्स जो होते हैं किसी भी कार के, वो ज़्यादा बिकते हैं। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बजट में जो गाड़ी फिट बैठेगी आप वही लोगे। अगर आप कंपेयर करोगे तो नेक्सॉन उससे सस्ती भी पड़ेगी और उससे ज़्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगी आपको बेस मॉडल और मिड वेरिएंट्स में। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि आप नेक्सॉन के साथ जाइए XUV की बजाय। बिकॉज वन मोर थिंग, XUV में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 mm का ही मिलेगा, नेक्सॉन आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देगी, और उसके अलावा बूट स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 4 जने बैठा लिए, 5 जने बैठा लिए गाड़ी में, आप उनका सामान कहाँ रखोगे। XUV में तो जगह ही नहीं है, पीछे 250 लीटर का बूट स्पेस आता है, वाइल यहाँ नेक्सॉन में आपको पूरा 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, आराम से 5 जनों का सामान आ जाता है, कोई इशू नहीं होता, सेफ्टी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है। गांव की कच्ची पक्की सड़कों पे चलने के लिए आपको कोई इशू नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। बट 180 mm इज अगेन लेसर देन, मच लेसर देन द 209 mm, इसलिए मैं आपको बोलूँगा नेक्सॉन ही लीजिए। और नेक्सॉन उससे अच्छा खासा बढ़िया माइलेज देगी। XUV इज़ वेरी लो ऑन माइलेज, चाहे वो पेट्रोल में हो चाहे वो डीजल में हो, नो डाउट। और अगर आपको XUV जैसी परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो अगर आप पावर टू वेट रेशियो देखोगे तो नेक्सॉन बेटर है XUV से। भले ही XUV डीजल में नेक्सॉन से ज़्यादा पावरफुल है, और पेट्रोल में थोड़ा सा BHP कम है XUV का, बट टॉर्क ज़्यादा है पेट्रोल में भी नेक्सॉन से। बट मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, पावर टू वेट रेशियो दोनों गाड़ियों में नेक्सॉन का बेटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, स्पोर्ट्स मोड में नेक्सॉन उससे बेटर परफॉर्म करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, आप नेक्सॉन पे जाइए, आंख बंद करके XUV को भी बाय बाय कर दीजिए। अब अपन बात करते हैं सोनेट और वेन्यू की। ये भी बहुत ही अच्छी हॉट सेलिंग गाड़ियां हैं दोनों इस सेगमेंट की, कॉम्पैक्ट SUV में। तो मैं आपको सीधी सच बात बोल देता हूँ भाई, मेरे को वेन्यू तो कहीं से भी SUV जैसी लगती नहीं है। सबका अपना पर्सनल है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि भाई मेरे को तो वेन्यू बहुत पसंद है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, ठीक है भाई, तुमको ज़्यादा पसंद होगी, मुझे नहीं है। बट बात यह है, नेक्सॉन वेन्यू से तो काफ़ी बड़ी कार है, और सोनेट से भी। अगर आप विड्थ देखोगे इन गाड़ियों की, तो नेक्सॉन पूरे 20-30 mm ज़्यादा ही होगी इन दोनों गाड़ियों से। सेकेंड ऑफ ऑल, नेक्सॉन में सस्पेंशन इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले बेटर मिलते हैं, हर हाल में बेटर मिलते हैं। और नेक्सॉन की ड्राइवेबिलिटी और स्टीयरिंग फीडबैक इन दोनों गाड़ियों से काफ़ी अच्छा है इवन। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों को नेक्सॉन डीजल से भी कंपेयर करते हो, इन दोनों गाड़ियों के इंजन का नेक्सॉन डीजल से कंपेयर करोगे, तो नेक्सॉन डीजल इनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही अच्छी फन टू ड्राइव कार है, इन दोनों में उतना पावर नहीं मिलेगा। इन दोनों के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पेट्रोल 1.2 लीटर तो बिल्कुल बोगस इंजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी है, कोई सर्ज नहीं है पावर का, और माइलेज भी
जिनको ये लगता है कि भाई ये माइलेज अच्छा दे देंगी नहीं होता भैया, देती हैं कि नहीं ये बताया करो लोगों को। तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्सॉन इनसे बेटर माइलेज भी देती है, चाहे वो डीजल में हो चाहे वो पेट्रोल में हो। वी ऑलरेडी हैड एन हुंडई क्रेटा, मेरे पास ऑलरेडी हुंडई क्रेटा भी है 1.4 लीटर। मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी बेटर माइलेज देती है मेरे को ये गाड़ी, पर ये चीज़ स्पोर्ट्स मोड पे लागू नहीं होती। अगर आप इसको इको में चलाएंगे तो या सिटी में चलाओगे तो ही अच्छा माइलेज देगी, अदरवाइज स्पोर्ट्स में अगर आप इसको भगाओगे तो सीधी सी बात है माइलेज कम देगी नेक्सॉन। तो इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक तो स्पेस बहुत कम है वेन्यू और सोनेट में। मेरी हाइट 6 फुट है, अब मेरे जैसे 3 बंदे अगर आप पीछे बैठा लोगे गाड़ी में तो सीधी सी बात है आपके शोल्डर्स टकराएंगे, और टकराएंगे क्या, एक आप यूं बैठो और एक आप यूं बैठो खुल के, तो डिफरेंस आता है, हर चीज़ का डिफरेंस आता है। 1 इंच का लेग रूम, 1 इंच का शोल्डर रूम, ये सब चीज़ें आपको कम मिलेंगी सोनेट और वेन्यू दोनों ही गाड़ियों में। अब सीधी सी बात है, फीचर ऐसी चीज़ होती है जो आप बाहर से आफ्टर मार्केट में भी पैसा दे के लगवा सकते हो, चाहे वो स्टीरियो हो, चाहे वो ऑटो फोल्डेबल ORVMs हो, या फिर आपके पावर विंडोज़ हो, या कुछ भी हो। बट भैया स्पेस नहीं बढ़ता गाड़ी में बाहर से, और आपको कम पैसे में ज़्यादा स्पेस दे रही है, ज़्यादा पावर दे रही है, ज़्यादा माइलेज दे रही है जो गाड़ी। तो आपको देखना है तो आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। और अगर आप देखोगे रोड प्रेजेंस भी देखोगे तो मेरे हिसाब से सोनेट या वेन्यू के मुकाबले नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तो और ग्राउंड क्लियरेंस भी इन दोनों से ज़्यादा है। वैसे ऑल्दो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सोनेट और नेक्सॉन के ग्राउंड क्लियरेंस में, क्योंकि वो भी 204 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें, इसमें 209 का है। बट पावर, जहाँ पावर की बात आती है तो नेक्सॉन मच बेटर है, स्पेस की बात आती है नेक्सॉन मच बेटर है, इवन सस्पेंशन की बात आती है तो नेक्सॉन मच बेटर है। तो आप देख लीजिए आपको पैसा कहाँ लगाना, पैसा आपका है। अब इस सेगमेंट में जिस गाड़ी का नाम मैं लूँगा वो काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी बिकी भी है, और शायद उसी गाड़ी ने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया, दैट इज़ फोर्ड इकोस्पोर्ट। भाई देखने में मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है और चलने में भी एक नंबर गाड़ी है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव है कि भाई एक तो स्पेस कम है, क्योंकि अगर आप पीछे 3 जने तो बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं, स्पेस वाकई में कम है उस गाड़ी में। अगर आप जेन्युइनली देखोगे, मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैंने चलाई भी है, काफ़ी अच्छी चलाई है, लॉन्ग ट्रिप भी किया है करीबन 500 किलोमीटर का, तो उसमें स्पेस कम है नो डाउट। उसके बाद ड्राइविलिटी की बात करते हैं तो नेक्सॉन और फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको, अगर आप देखते हैं स्टीयरिंग फीडबैक हुआ, हैंडलिंग हो गया, ड्राइविंग डायनेमिक्स हो गए, तो बिल्कुल हेड टू हेड है, कोई ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये मान के चलिए आप, दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी चलती हैं, हाईवे पे स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है दोनों गाड़ियों में। बट मैं नेक्सॉन को इसलिए बेटर मानता हूँ क्योंकि अगर आप फोर्ड इकोस्पोर्ट के पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो वो भी 1.5 में आती है और बहुत अच्छा पावर आता है उस गाड़ी में, बट नेक्सॉन उससे ज़्यादा माइलेज देती है विद 118 bhp। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पावर ज़्यादा, कोई ऐसा डिफरेंस भी नहीं है पावर का, और फिर गाड़ी माइलेज भी आपको एक्स्ट्रा दे रही है नेक्सॉन, तो सीधी सी बात है अब भाई हर कोई आदमी अपनी जेब देखता है चलाने से पहले गाड़ी, डीजल डलवाने या पेट्रोल डलवाने से पहले। तो भाई, और आजकल पेट्रोल की कीमत आपको पता ही है कहाँ आसमान छू रही है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो नेक्सॉन उससे लाख गुना बेटर गाड़ी है इस मामले में, स्पेस के मामले में और क्या कहते हैं माइलेज के मामले में। बाकी वो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, चलने में अच्छी है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सस्पेंशन के मामले में नेक्सॉन, मैं आपको बता रहा हूँ इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, इस गाड़ी से नेक्सॉन से अच्छा किसी भी गाड़ी का सस्पेंशन नहीं है। इतना बैलेंस सस्पेंशन, ना ज़्यादा स्टिफ ना ज़्यादा सॉफ्ट, और आपको हाईवे पे परफेक्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स देता है, आपको कोई इशू नहीं होता। हाई स्पीड स्टेबिलिटी एक नंबर है, जस्ट लाइक फोर्ड इकोस्पोर्ट का सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है, जस्ट लाइक ब्रेजा, एकदम धड़ धड़ धड़। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई आपको नेक्सॉन लेनी चाहिए उस गाड़ी के मुकाबले, क्योंकि नेक्सॉन आपको स्पेस ज़्यादा दे देती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दे देती है, माइलेज ज़्यादा दे देती है। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आपको अगर वो पसंद है तो आप ले सकते हैं। और एक और चीज़, वो गाड़ी बनी भले कितनी अच्छी हो, बट ये ग्लोबल एनकैप में ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, 5 स्टार लेके आई है, तो ऑब्वियस ही बात है सेफ्टी में बेस्ट है। और राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको इस गाड़ी में सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपको नेक्सॉन कंसीडर करनी चाहिए। कितनी किया ले लो, कितनी आप हुंडई ले लो या कुछ और ले लो, अगर आप देखोगे सेफ्टी वाइज तो भाई नेक्सॉन और XUV 300 के आगे सब फेल है। इनकी बिल्ड क्वालिटी हुई, प्लास्टिक क्वालिटी हुई,
दीज आर द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। और मैं नेक्सॉन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेक्सॉन आपको बेस मॉडल से 2 एयरबैग और जितने भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो, हिल होल्ड असिस्ट हो या ABS हो, EBD हो, ये सारी चीज़ें आपको नेक्सॉन बेस मॉडल से प्रोवाइड करती हैं। बाकी किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल में इतनी सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे ही नहीं। और भाई सीधी सी बात है भाई, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया, सेफ्टी में 1 नंबर हो गया, माइलेज में 1 नंबर हो गया, लुक्स में 1 नंबर हो गया, इंटीरियर में 1 नंबर हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा हो गया, और क्या चाहिए आपको, स्पेस भी सबसे ज़्यादा हो गया। भाई अब ये तो आपको सोचने वाली बात है कि आपको क्या लेना है, कैसे अपना पैसा लगाना है, किस गाड़ी पे लगाना चाहिए। सबके अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, और आजकल इस देश में तो आपको पता ही है कैसे लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। बाहर से चमका दो गाड़ी को, 2-4 फीचर फालतू दे दो और आपकी गाड़ी बढ़िया, चाहे उसकी सेफ्टी रेटिंग हो 0। और क्या होता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट इस देश में लाखों लोग रोज़ एक्सीडेंट्स मारे जाते हैं। तो भैया अब ये तो आपको अपनी फैमिली से प्यार है, सेफ्टी आपको देखनी चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको खुद को सोचना है। बाकी मेरा ये मानना है कोई भी गाड़ी लो, सेफ गाड़ी लो, और नेक्सॉन से बढ़िया इस रेंज में तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, अगर आप नेक्सॉन नहीं लेते तो मैं आपको सेकंड गाड़ी की एडवाइस दूंगा, वो है XUV 300। उसके इन 2 गाड़ियों के अलावा मुझे तो कोई भी गाड़ी लगती ही नहीं है सेफ। चाहे आप लोग बोलेंगे भाई फोर्ड स्पोर्ट ऐसी है वैसी है, सर उसकी कोई NCAP रेटिंग भी नहीं है उस गाड़ी की। नो डाउट वो कितनी अच्छी बनी हो, कुछ भी बनी हो, बट NCAP टेस्टेड गाड़ियाँ हैं ये। सीधी सी बात है, टेस्टेड गाड़ियाँ बेटर ही हैं। अगर उनको भरोसा है अपनी गाड़ी पे तो वो भी भेज दे जी NCAP में, तो उसको भी कंसीडर कर लीजिएगा। बाकी मेरा ये कहना है, सब कॉम्पैक्ट SUV में नेक्सॉन से अच्छा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। और 3 साल हो गए मुझे इस गाड़ी को लिए हुए, आज तक कोई भी इशू नहीं आया। मुझे डीजल गाड़ी है मेरे पास 1.5 लीटर, मुझे कोई भी इशू नहीं आया इस गाड़ी के अंदर आज तक। मतलब मैंने कोई सर्विस के अलावा मैंने इस गाड़ी में कुछ करवाया भी नहीं है। ना ही जैसे लोग 36 तरह की लाइटें लगा लेते हैं, ये सब करते हैं, फैंसी बना लेते हैं गाड़ी को, वो सब काम भी नहीं करवाया। जो है गाड़ी जैसी ली थी गाड़ी वैसी की वैसी है। और इसके कंपैरिजन में आपको जितने भी इसके कंपटीटर्स हैं उनसे कुछ सस्ती ही पड़ेगी आपको, और बेटर फीचर्स देगी, बेटर बिल्ड क्वालिटी देगी, सब हर चीज़ में बेस्ट है।